मैं इन दो नींबू को दबाकर उनके रस निकाल दूंगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद Watch your parents every day for the rest of your life. गालियाँ दो, लाख ये देखेंगे। हमारे देश में हर कुछ महीने में टीवी चैनल्स और हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक जरूर मिलता है जिससे लोगों को बिजी रखा जाए। कभी सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस, कभी आर्यन खान का ड्रग केस में पकड़ा जाना, तो कभी कोलकाता रेप केस, और अब लेटेस्ट यूट्यूबर समय रैना और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया का केस, जिसने देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और जनता को मंत्रमुग्ध कर लिया है। पूरा देश अभी इस टॉपिक को जानने में बिजी है। सो लेट्स बिगिन। समय रैना एक बहुत ही पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करते हैं, जो कि शो के ओनर भी है। ये शो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सरकास्टिक वर्जन माना जाता है, जिसके हर एपिसोड्स में अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस आते हैं, जो कंटेस्टेंट के टैलेंट को 1.5 मिनट तक देखते हैं। पर ये शो दूसरे टैलेंट शो की तरह नहीं है। इसका इंस्पिरेशन एक अमेरिकन शो किल्टोनी है, जबकि एंटरटेनमेंट सिर्फ कंटेस्टेंट से ही नहीं बल्कि जजेस के रिएक्शंस और उनके जोक्स से आता है। इनमें से कई जोक्स आपको दूसरे कॉमेडी शोज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फैमिली एंटरटेनमेंट शो नहीं है। शो के ह्यूमर को डार्क ह्यूमर कहा जाता है, और कई जोक्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ अकेले में ही सुन सकते हैं। शो के सारे वीडियो समय रैना के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, पर जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी शायद उसके चैनल से ये वीडियोस गायब हो चुकी होगी। 8 फरवरी 2025 को समय का एक शो रिलीज होता है, लेकिन सिर्फ मेंबर्स के लिए। यहाँ कई पॉपुलर क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स थे, जैसे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखर्जी और रणवीर अलाहाबादिया। इस एपिसोड्स के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने एक सवाल पूछा, Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? ट्विटर पर यह क्लिप बहुत ही तेजी से वायरल हो गई जब फेडेड क्लोन 17 नाम वाले अकाउंट ने इस क्लिप को पोस्ट किया, पर अभी ये अकाउंट डिलीट हो गया है। सब लोग इस क्लिप पर रिएक्ट करने लग गए कि ये तो वही आदमी है जिसको देश के प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था। इस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस चीज पर जोक मारना चाहिए और किस चीज पर नहीं। कई सेलिब्रिटी भी अपना ओपिनियन देने लग गए, पर यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, उसने डिजिटल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर जमकर रिएक्ट किया। लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। और भी कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पर काफी दुखद टिप्पणी की, जबकि मुंबई के 2 लॉयर्स ने पुलिस कंप्लेन तक फाइल करी रणवीर और दूसरे क्रिएटर्स के खिलाफ। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के वुमेन सेल कमीशन को लिखा कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वीडियो रिलीज होने के 2 दिन बाद रणवीर ने अपना माफी मांगते हुए पोस्ट डाला। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. और उसी रात आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि वो रणवीर और दूसरों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, अभद्र चीजों को प्रमोट करने के लिए। इस स्टेटमेंट से मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जैसे बवाल ही मच गया। 11 फरवरी को बी प्राक अनाउंस करते हैं कि जो पॉडकास्ट उनका रणवीर के साथ होने वाला था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है। उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस भी भेजती है यूट्यूब को कि आपको ये वीडियो हटाना होगा देश के आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 69A के तहत। 11 फरवरी को मुंबई पुलिस की एक टीम रणवीर अलाहाबादिया के घर पहुंचती है। मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर बोलते हैं कि 30 गेस्ट जो इस शो में अभी तक आए हैं उनको समन किया जा रहा है। 14 फरवरी को एक नए डेवलपमेंट ने सबको शॉक कर दिया। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि शो के क्रिएटर्स समय रैना और पुराने गेस्ट भी इसके जिम्मेदार है। और यही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस कंट्रोवर्सी में एंट्री ले ली। NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए जो मिलियंस तक रीच रखते हैं। It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of कमेंट्स ऑनलाइन। और पर दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी अब एक और नई ट्विस्ट लेने वाली थी, और इस बार टारगेट कोई और नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज एंकर था। अगर आपने पिछले कुछ दिन न्यूज देखी होगी तो एक चीज ऑब्वियस थी, इंडिया के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल सिर्फ एक ही चीज कवर कर रहे थे, रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए।
ये वही मीडिया है जो असली इश्यूज पे कभी फोकस नहीं करता। इकोनॉमिक स्लोडाउन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या रेप केस पर चर्चा करने की जगह ये एक एजी जोक को नेशनल इमरजेंसी बना चुके हैं। पर इस सब में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया कि अर्नब गोस्वामी, जो आज इंडियाज गॉट टैलेंट और रणवीर पर सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले एंकर्स में से एक है, उनका खुद का पास्ट कितना कंट्रोवर्शियल रहा है।